पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। पितृपक्ष में किस प्रकार पूजा करें, इस बारे में हम जानने के लिए आज आए हैं आचार्य विनोद गोस्वामी जी के पास। आइए आपको गोस्वामी जी से मिलवाते हैं और आपको पता कराते हैं किस तरह से आप पूजा करें। जी गोस्वामी जी। ओम पितृदेवाय नमः। बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान सचिन वर्मा जी, और आपका ये चैनल रोज वृद्धि कर रहा है। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि और आगे बढ़े ये, और आप जो सेवा कर रहे हैं समाज में, आप बहुत अच्छे से न्यूज पहुंचा पा रहे हैं, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। आज आपने पितृपक्ष के बारे में जो जानकारी चाहिए है, मैं विधिवत उसके बारे में आपको बता रहा हूं, और जो भी इसको देखेंगे निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे और उन्हें एक सटीक रास्ता मिलेगा और उनकी भ्रांतियां भी दूर होंगी। क्योंकि बहुत से त्योहार ऐसे हैं, बहुत से रिवाज ऐसे हैं जो कि अपने मार्ग से भटक गए हैं, उनमें सुधार होना भी बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले तो मैं पितरों के प्रति सबकी तरफ से श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। सभी के पितृ प्रसन्न रहें और आशीर्वाद दें, ऐसी कामना करता हूं। और इस बार सन 2024 में आज देखिए 16 सितंबर है, आज शाम को देहली लेपन का कार्य होगा, अर्थात पितरों के स्वागत के लिए हम देहली लिपते हैं। तो वो आज 16 तारीख में ही होना है, क्योंकि चतुर्दशी में देहली लिपी जाती है और सायंकालीन ही देहली लिपन का कार्य होता है। तो आज चतुर्दशी लगभग 3:30 बजे के आसपास लगी है और आज 6-7 बजे देहली लिपन का कार्य संपन्न होगा। इसके पश्चात कल लगभग 11:30 बजे तक चतुर्दशी अर्थात 17 सितंबर को चतुर्दशी 11:30 बजे के आसपास तक रहेगी। और उसके बाद फिर पूर्णिमा का पहला श्राद्ध जो होता है, तो पूर्णिमा का श्राद्ध होता है वो कल 17 तारीख में 17 सितंबर को होगा। इसके पश्चात 18 में द्वितीया का श्राद्ध, 18 में प्रतिपदा का श्राद्ध और फिर 19 में द्वितीया का श्राद्ध। फिर कहीं कोई भी श्राद्ध का क्रम टूटना नहीं है। और 2 तारीख को पितृमोक्ष अमावस्या, जिसे हम महालय श्राद्ध की अमावस्या भी कहते हैं। इस पितृपक्ष के बहुत सारे नाम हैं। इसको महालय पक्ष भी कहा जाता है, इसको कनागत भी कहा जाता है। स्थान विशेष पर इसके नाम ले लिए जाते हैं। और कनागत जो है वो कन्यागत, सूर्य कन्या राशि पर जाते हैं, ज्योतिष शब्द है कन्यागत, सूर्य कन्या राशि में चले गए तो उसी को लोग अपभ्रंश करके कनागत कहने लगे हैं। अब आप यह देखिए, यह जान लीजिए कि किस प्रकार से हमको अपने पितरों को आवाहन करना है, किस प्रकार से हमको तर्पण करना है और किस प्रकार से हमको ब्राह्मण भोजन कराना है। तो सबसे पहले तो यह है कि आप अपने जिन पितृ के लिए आप कनागत करना चाहते हैं या पितृदान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनका स्मरण करके सायंकालीन और तब सोएं कि प्रातः में हम आपके निमित्त कनागत का कार्य, पितृ मोक्ष का कार्य करेंगे। अपने आप के निमित्त हम तर्पण करेंगे और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर के नियत तिथि में, और जिस तिथि में शरीर पूर्ण हुआ है उसी तिथि में ही कनागत करने का विधान है, उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है। तो उस दिन जो है, जिस तिथि में किसी के पितृ गए हैं यहाँ से, उनका शरीर पूर्ण हुआ है, तो उसी तिथि में ब्राह्मण को बुलाएं, ब्राह्मण विद्वान आचार्य को बुलाएं और उनसे अपने घर में तर्पण का कार्य कराएं। तर्पण तिल सहित किया जाता है, दूध तिल है ना, अक्षत पुष्प मिलाकर के, और तर्पण का कार्य किया जाता है। पुरुषों के लिए तस्मै स्वधा नमः और स्त्रियों के निमित्त तस्यै स्वधा नमः, इन शब्दों का प्रयोग करके तर्पयामी अर्थात तृप्त हो जाइए, ऐसा तर्पण दिया जाता है। तर्पण के उपरांत एक थाली विधिवत जो आपने भोजन तैयार किया है, अपने श्रद्धा भाव से गौ माता के लिए निकालिए। और इसके बाद फिर ब्राह्मण देवता जो आपके घर में तर्पण कराने के लिए आए हैं, उनको प्रसन्न मन से भोजन कराइए। उन्हें यथाउचित दक्षिणा प्रदान करें, वस्त्र आदि प्रदान करें और बहुत प्रसन्न मन से उनको विदा करें। ये कार्य आपको कनागत में करना है। कुछ लोगों की मानना है कि पितृपक्ष में कुछ सामान नहीं खरीदना चाहिए, तो इसमें सच्चाई क्या है? क्या ये भ्रामिकता है या जो है आस्था के साथ इसमें जो है क्या जुड़ा हुआ है? देखिए, पितृपक्ष में यह भावना रहती है कि हम अपने पितरों के निमित्त पूरा एक पक्ष, जो कि भाद्रपद पूर्णिमा से
और आश्विन अमावस्या तक हम मनाते हैं। ऐसे में बहुत प्रसन्नता मनाना, खुशहाली मनाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस समय अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य आदि के कार्य करते हैं। तो कहते हैं नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए, और नए वस्त्र विशेष रूप से कहते हैं विवाह आदि के कार्य के लिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के रोज के पहनने वाला अंडरवियर फट गया तब तो खरीदना पड़ेगा ना, बनियान फट गया तो खरीदना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा हमको ऐसे भ्रम में भी नहीं पड़ना, जो हमारे दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उनको खरीदने में कोई दोष नहीं है, भूमि आदि खरीदने में भी कोई दोष नहीं है, पितर प्रसन्न होते हैं। लेकिन विवाह संबंधी वस्त्र आदि खरीदने के लिए इसमें वर्जित माना गया है। तो इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम किस निमित्त खरीद रहे हैं। हम अगर ब्राह्मण को दान देने के लिए, जैसे अपने पितरों के निमित्त हम ब्राह्मण को जोड़ा दान करते हैं वस्त्र का, तो अगर वो खरीद के ला रहे हैं तो उसमें खरीदने में तो कोई दोष है ही नहीं। लेकिन अगर हम विवाह के लिए जोड़ा खरीद रहे हैं तो उससे हमको बचना चाहिए। वो आप कनागतों के बाद में खरीद सकते हैं। अच्छा, गृह प्रवेश के लिए क्या पितृ पक्ष में करना चाहिए? हाँ, पितृ पक्ष में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। पितृ पक्ष में गृह प्रवेश वर्जित है। फिर नवरात्रि में कर सकते हैं गृह प्रवेश, क्योंकि कनागतों के बाद में, पितृ पक्ष के बाद में नवरात्रि, सारा दिन नवरात्रि आ जाते हैं। उसमें आप अच्छे मन से गृह प्रवेश कीजिए और अंगूठी पहनाने का, रिंग सेरेमनी का कार्य कर सकते हैं, शादी के रोका का कार्य कर सकते हैं। लोग विवाह भी नवरात्रि में करते हैं। अच्छा, पितृपक्ष में ऐसी क्या चीज है जो ना करी जाए? पहली बात तो देखिए, सबसे पहला कार्य तो झूठ नहीं बोलना चाहिए पितृपक्ष में। दूसरा, अगर आप कर सकते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। और जो लोग शराब मांस आदि का सेवन करते हैं उनसे ये निवेदन किया जाता है कि आप इसको बिल्कुल पूरी तरह से पितृपक्ष में बंद रखें, इसे बिल्कुल भी ग्रहण न करें। साथ ही साथ जो है ना, एक कार्य और है जिसके कि आप जो भी अपना दैनिक कार्य कर रहे हैं, है ना, उसमें बेईमानी सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। धोखा वाला कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई लोग जैसे नौकरी करते हैं तो उनको थोड़ा बहुत अपना फील गुड करना पड़ता है वैसे, तो वो सब बंद कर देना चाहिए, नहीं उससे पितर रुष्ट हो जाते हैं। और अपने खास तौर से जो अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, नहीं तो पितर दोष कभी खत्म ही नहीं होगा। अच्छा गोस्वामी जी, जो पितृपक्ष आने से पहले जो आपने बताया कि आज देहली लिपी जाएगी, तो उसका क्या महत्व है? वो क्यों लिपी जाती है? जी, देहली लिपने का अपने पितरों के आगमन के निमित्त स्वच्छता। देहली लिपन तो छोटा सा कार्य हो गया, जैसे हमारे यहाँ किसी भी उत्सव की कार्य की तैयारी होती है, तो ये हमारे पितरों का उत्सव है, पितरों के सम्मान का उत्सव है। हम इस अपने पितरों को वर्ष में 16 दिन पितरों के निमित्त ही बनाए गए हैं। तो एक प्रकार से अपने पितरों को बुला करके और साफ स्वच्छ स्थान पर हम उनको बैठाएं, साफ स्वच्छ स्थान पर उनके निमित्त तर्पण करें, पूजन करें और उनके निमित्त दान पुण्य आदि करें। तो देहली लिपन अर्थात पितृ स्वागत, पितरों का स्वागत है वो। ये थे विनोद गोस्वामी जी, जो आपको बता रहे थे कि पितृपक्ष में कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए तथा क्या क्या नहीं करना चाहिए। बिजनौर हलचल के लिए सचिन वर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर हलचल।